कि सड़क पर नमाज पढ़ना गैर कानूनी कब से हो गया? सरहदों पर तनाव है क्या? पता करो कहीं चुनाव है क्या? अगर योगी जी ने कार्रवाई कर दी तो गैर कानूनी हो गया? नो, भारत में सड़क पर ही सब कुछ होता है। मैयत में सड़क घेरे जाते हैं, शादियों में सड़क घेरे जाते हैं, जागरण में सड़क घेरे जाते हैं, जुलूस में सड़क घेरे जाते हैं। कोई ऐसा त्योहार किसी भी मजहब का, बताओ मैं, किसी गुरु पर्व हो, चाहे क्रिश्चियनों का वो त्योहार जो गुड फ्राइडे हो, सब कुछ सड़क पर ही होता है भारत में, और शहरों में तो खासकर। तो सब कुछ सब लोग सड़क पर करें, और मुसलमान अगर 10 मिनट के लिए नमाज सड़क पर कर ले तो वो अपराध हो जाए? बिल्कुल नहीं, ये पैमाना नहीं। वो आता है और जिस तरह से लात मारता है, बिल्कुल ये साफ लगता है कि उसे कहीं ना कहीं से यह आदेश प्राप्त हुआ था, इसलिए उसने अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर इस तरह की हरकत की। मुसलमानों ने जो रिएक्शन किया, तो क्या करे मुसलमान? अबे जिंदगी भर यही पूछेगा, क्या करे मुसलमान? तुझे रास्ता नहीं पता, तू दुनिया को रास्ता बताने के लिए आया था और तू खुद ही भटक गया। बात तो सही है सरवर साहब, क्या करे आखिर मुसलमान? 1000 ऑप्शन हमारे पास है। मुसलमान अपनी क़यादत खड़ी करे, अपनी जमात खड़ी करे, मुसलमान दूसरों का भी कायद बने। कौन करेगा? मैं करूंगा। अरे भाई, जब तुम दलाल कहोगे, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मैं करूंगा, आप कर रहे हो बी टीम, बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं मैं करूंगा, आप कर रहे हैं बी टीम, डॉक्टर अयूब कह रहे हैं मैं करूंगा, आप कर रहे हो बी टीम, मैं गुलाम सरवर कह रहा है कि छोड़ो कांग्रेस का दामन, आप कर रहे हो बी टीम। तो आपके दिमाग में वो कीड़ा जो बी टीम वाला, तो आपको बी पे पहुंचा दिया। लेकिन सवाल तो यही ना, ओवैसी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो लेट पहुंचे उस मौके वारदात पे। भैया ये एक अलग मसला, आप नहीं, आप डाइवर्ट मत कीजिए। कैसे डाइवर्ट? ओवैसी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका आप नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, मैं भी नहीं लूंगा, मेरे खास लोगों में से हैं, और ओवैसी साहब भी नहीं पहुंचे या उनकी पार्टी के लोग नहीं पहुंचे, ये इशू अभी नहीं है। इशू ये है कि आपको वोट 2 पैटर्न पर डालना। एक ये कि वो पार्टी जो चौराहे पर खड़े होकर कहे कि मेरी सरकार बनी तो आबादी के अनुपात में आपको बराबरी का हिस्सा, एजुकेशन में भी, हेल्थ में भी, पुलिस में भी, तमाम विभागों में देंगे। एक बात हो गई। नहीं तो सीधी सी बात है, जैसे कहते हो ना मजबूरी में कांग्रेस को वोट दें, कमबख्त हो, जब मजबूरी में ही वोट देना है तो कांग्रेस को क्यों देंगे? मजबूरी में देना तो अपने भाई को देंगे। अगर हम मजबूर हैं 100 रुपया किसी को देने के लिए, हम मजबूर हैं, हम उसको नहीं दे सकते हैं, 100 रुपया मेरे पास है, यानी वोट है एक, तो लोग कह भाजपा को हम नहीं देना चाहते हैं, हम कह रहे हैं बिल्कुल मत दो, तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता मत दो वोट, मैं कह तो रहा हूं। लेकिन मजबूरी में तुम कांग्रेस को वोट दोगे, मजबूरी में तुम आम आदमी पार्टी को वोट दोगे, क्यों? यही तो सवाल है। अगर मजबूरी में ही देना है तो जो नहीं भी मांग रहा तुम्हारा भाई है, हक है उसका, तुम उसको वोट दो। अगर मजबूरी में दे रहे हो तो मुसलमान बार बार यही कह रहा, मैं मजबूरी है ना, मजबूरी है मेरी। अबे यार, क्या मानसिकता बना दी गई, तेरी मजबूरी है तो तेरे लिए जब मजबूरी है तो सबसे ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी जरूरी है। लेकिन ओवैसी को अगर जिता देते तो फिर सड़क पे नमाज पढ़ सकेंगे? हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे यार, ठोक कर पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ते थे। ये तो माहौल कांग्रेस ने खराब कराया और अपने गुंडों को अब भाजपा के नाम से भिजवाया। पट्टा एक है, देखिए आदमी एक है, गंगाधर ही शक्तिमान, आदमी सब वही है। अच्छा एक बात मैं बोलता हूं, शायद अंधभक्त मुसलमान समझ जाए, अंधभक्त मुसलमान के लिए मैं बोल रहा हूं, अंधभक्त महाअंधभक्त, उस हिंदू अंधभक्त से ज्यादा मुसलमान अंधभक्त को मैं कह रहा हूं, शायद वो समझ जाएं कि आप एक मिसाल बता दो, यादव का मोहल्ला हो, कोयरी का मोहल्ला हो, कुर्मी का मोहल्ला हो, राजपूत का मोहल्ला हो, चाहे जाटव और का मोहल्ला हो, दलित का मोहल्ला हो, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही हो, 10 लड़के मार रहे होंगे, 20 मार रहे होंगे, 25, इससे ज्यादा भीड़ तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि 1000 आदमी आके मारे। बचाने वाले कभी आए क्या कि मैं सपा का फला प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं भी दल बल के साथ आया हूं, खबरदार इस मुसलमान को नहीं मार सकते, ये मेरा वोटर है, यही है जिसने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाया, इसको मार नहीं सकते। एक दृश्य दिखा दो, कोई जाटव पहुंचे और बोले खबरदार मार नहीं सकते, मैं इसका भाई हूं और दलित मुस्लिम मिलकर ही हम यहाँ जो है मायावती बहन जी को हमने फला बनाया था। कभी कोई यादव पहुंचे, कभी वो कुर्मी पहुंचे, अरे ब्राह्मण को जो ममता बनर्जी को हम वोट दे रहे हैं, कोई ब्राह्मण कभी पहुंचा क्या? इन बीच में आके दलाली करने के लिए 4 ब्राह्मण आएगा, होटल में ठहरेगा और हमारे मामले का कैश कराएगा। तो ये मुसलमान
पागल हो गया, कीड़ा काट रहा है इसको कौन सा, अंधभक्त नहीं है तो क्या है, खुली किताब की तरह तमाम चीजें। मेरी मॉब लिंचिंग बीच चौराहे पर हो रही है और जो तमाशा देख रहा है हम उसको कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन सर साहब एक सवाल है कि जब नमाज की बात आती है तो हमेशा मना किया गया कि सड़कों पर ना पड़े, सार्वजनिक जगह पर ना पड़े, क्योंकि हमेशा आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में केस हुआ, ट्रेन में पढ़ने के बाद जो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। तो जब मना किया जा रहा तो मुसलमान क्यों पढ़ते हैं नमाज? देखिए दो बातें हैं। एक बात बिल्कुल ऑन कैमरा मैं कह रहा हूं, मैं इनफिरादी तौर पर व्यक्तिगत रूप से शुरू से कह रहा हूं कि आप जमात 2 कर लें, 3 कर लें, इसके कई और फायदे भी हैं। 2-3 जमात करने के कई दीनी फायदे, मजहबी फायदे, समाजी फायदे भी हैं। वजह दुकानों का, बाजारों का सेटअप, अगर एक मस्जिद में 3 जमात होती है तो लोगों को पता है इतने बजे पहली, इतने बजे दूसरी, इतने बजे तीसरी, मगर सड़क पर ना पढ़ें। ये मैं इनफरादी तौर पर अपील कई सालों से कर रहा हूं। लेकिन मुसलमानों को भी जिद है सड़क पर जरा सा भीड़ तो दिखाना ही है, तो ये करते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक पहलू है मुसलमानों से। फिर मैं अपील कर रहा हूं, एक बात रोक रहा हूं आपकी, नहीं आपने कहा सड़क पे पढ़ना, नमाज दिखाना, लेकिन जुमा की नमाज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, मस्जिद में जगह नहीं होती। नहीं जगह तो 2 जमात कीजिए, 3 जमात कीजिए, 4 जमात कीजिए, कोई माना है क्या इस्लाम में आपको? जमात डबल क्यों नहीं कर सकते हैं? ईद की नमाज में भी 2 जमात होती है, जहां ईदगाह का रकबा कम है, आबादी बड़ी है, तो क्या करेंगे, पड़ोसी के मकान को तोड़ के ईदगाह बनाएंगे क्या? नहीं, आपको 2 जमात करनी पड़ेगी। इसीलिए इस्लाम ने ऑप्शन दिया। तो इसलिए मैं ये व्यक्तिगत कह रहा हूं तमाम मुसलमानों से कि ये कोशिश होनी चाहिए तहफ्फुज़ के नुक्ते नजर से भी, बिजनेस के नुक्ते नजर से भी, कि आप अगर भीड़ ज्यादा है तो 2 जमात कर दें। एक बात, 3 भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि सड़क पर नमाज पढ़ना गैर कानूनी कब से हो गया? अगर योगी जी ने कार्रवाई कर दी तो गैर कानूनी हो गया? नो, भारत में सड़क पर ही सब कुछ होता है। मैयत में सड़क घेरे जाते हैं, शादियों में सड़क घेरे जाते हैं, जागरण में सड़क घेरे जाते हैं, जुलूस में सड़क घेरे जाते हैं। कोई ऐसा त्यौहार किसी भी मजहब का, बताओ मैं किसी भी मजहब की बात कर रहा हूं, सिर्फ हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे मैंने गुरु पर्व हो, चाहे क्रिश्चियनों का वो त्यौहार जो गुड फ्राइडे हो, सब कुछ सड़क पर ही होता भारत में, और शहरों में तो खासकर। तो सब कुछ सब लोग सड़क पर करें, और मुसलमान अगर 10 मिनट के लिए नमाज सड़क पर कर ले तो वो अपराध हो जाए? बिल्कुल नहीं, ये पैमाना नहीं। लेकिन जिस दिन ये मामला आया उस दिन शिवरात्रि भी था, लोग ये भी कह रहे थे कि घंटों लोग सड़कों पर जाम में फंसे। एक बात अब बहुत अच्छी बात आई, वो तस्वीर भी आप लोगों को मिली कि नहीं मिली? शिवरात्रि का वो जो जब इन लोगों ने रोड सड़क जाम किया इंद्रलोक में, तो शिवरात्रि वाले वो ट्रक से आ रहे थे जुलूस, उनको इन लोगों ने बाज़ाफ्ता पास कराया। एक बात पहले समझिए, जब 2 त्यौहार टकराते हैं, शब बारात और होली एक दिन टकराया, तमाम पुलिस महकमे को एक हिदायत जारी किया जाता कि दोनों कम्युनिटी को बुलाकर एक पीस कमेटी बनाएंगे और दोनों से डायलॉग कर ये तय करवाएंगे कि आपकी कम्युनिटी भी उपद्रव न करे, आप भी न करें, और दोनों मिलकर इसको आसानी से कैसे मनाएं। उसका वक्त का तयन होता है, इलाके का तयन होता है। जैसे होली का जुलूस निकलना, उसमें रंग गुलाल भी होंगे, गाने भी होंगे, नाच भी होंगे। अब वो मस्जिद के पास आकर न खड़ा हो जाए और वहीं हंगामा न करने लगे, ये पुलिस की भी ड्यूटी है और उस कम्युनिटी के लीडरों की भी ड्यूटी लगाई जाती है। और शबे बारात में रात में हुड़दंग ना हो, ये उस कम्युनिटी की भी ड्यूटी और पुलिस की भी ड्यूटी है। तो एक बात, आपको जब पता था कि शिवरात्रि है तो सवाल पैदा होता, चौकी इंचार्ज ने वहां की कमेटी से मीटिंग की थी क्या? चौकी इंचार्ज ने कोई हिदायत जारी किया था क्या? जहां कई दशकों से नमाज पढ़ी जा रही है और उस सड़क पर ही पढ़ी जा रही है, पिछले जुमा भी अदा की गई थी, तो फिर आपने कमेटी को यह खबर क्यों नहीं की कि भैया इस जुमा मत पढ़ना? ये एक सवाल हो सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम खबरें मुझे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक पुलिस वाला आया, अरे भाई अचानक आया, अच्छा आया भी तो वो कह सकता था भाई ये सब खत्म करवाइए आप, नमाज नहीं होगा, शिवरात्रि है, जुलूस आ रहा। एक तरीका, एक प्रोसेस है। जो नमाज में था, कोई किसी की 1 रकत, किसी की 2 रकत हो चुकी थी, वो सब धीरे धीरे हट जाता, और जो नमाज की हालत में नहीं था वो हटता और हटाने में मदद करता। टोटल 5 मिनट का काम होता और सब खाली हो जाता। वो आता है और जिस तरह से लात मारता है, बिल्कुल ये साफ लगता है कि उसे कहीं ना कहीं से यह आदेश प्राप्त हुआ था, इसलिए उसने अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर इस तरह की हरकत की। मुसलमानों ने जो रिएक्शन किया वो रिएक्शन भी बहुत
माने मुतवस्सित उसको कहेंगे, बैलेंस में था। कोई ऐसा रिएक्शन नहीं जिससे हरकत को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि रिएक्शन कुछ ज्यादा भी कोई कर सकता था, माहौल खराब हो सकता था। मान लीजिए पुलिस पर लोग हाथी चला देते, उसको घेर कर पीटने ही लगते, कुछ भी हो जाता, हो सकता, हो चुका पिछले दिनों भी। लेकिन बहरहाल इंद्रलोक के मुसलमानों ने बहुत ही बेहतरीन रास्ता चुना, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का, आवाज उठाने का जो रास्ता है। एक सवाल यह है कि जो जिस तरह की हरकत की गई, क्योंकि ये उकसाना हुआ, क्योंकि दंगा भड़काने का आरोप लग सकता है। आपको नहीं पता है तो क्या सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो, कहीं चुनाव है क्या, तो सबको पता है कि 2024 का ऐलान हो चुका है। कार्रवाई क्या है, ये लोग चाह रहे थे कि दंगा हो, लेकिन इंद्रलोक के मुसलमानों को और इंद्रलोक के हिंदुओं को भी मैं वो बधाई देता हूँ। लेकिन आखिरी में एक सवाल है आपसे, आखिरी में एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पुलिस की मानसिकता इस तरह से हो रही है, जिस तरीके से जो है बजरंग दल वाले या और भी संघ वाले जो कर रहे थे, पुलिस भी इस तरह की हरकतें कर रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, आज नहीं कर रही, यही तो फिर मैं लौटता हूँ, आज नहीं कर रही है। जब हमारी मौजूदगी को सिफर किया जाएगा, जब हमारी मौजूदगी खत्म कर दी जाएगी, तो यही होगा। और वो हो रहा, लगातार हो रहा, कई वर्षों से हो रहा। हमें हर हाल में पुलिस महकमे में अपने लोग आबादी के अनुपात में चाहिए। क्या कांग्रेस इस बात को श्योर करेगी? क्या आम आदमी पार्टी श्योर करेगी? क्या टीएमसी श्योर करेगी? क्या आरजेडी श्योर करेगी? क्या अखिलेश यादव जी आप में इतनी ताकत बची है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दो कि जिस दिन स्टेट में मेरी सरकार बन गई, स्टेट पुलिस में जो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी है उसके बराबर में हम पुलिस में रखेंगे। मैं समझता हूं क़यामत तो आ सकती है, सूरज पश्चिम के बजाय पूरब, पूरब के बजाय पश्चिम हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव ये बात कभी नहीं बोल सकते। मगर अंधभक्त मुसलमान ये जरूर कहेगा कि मजबूरी में वोट इन्हीं को देंगे, तो वोट देते रहो और लात खाते रहो।